बोले राधा माधव सरकार की जय। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 117। कोई कहते संत मुझे कुछ कहते प्रेमी भक्त महान। कोई कहते कुछ में भक्त महान। कैसा था क्या था मैं अब कैसा क्या हूँ सब तुमको ज्ञान। अगणित दुरितों से दोषों से दुर्भावों से हूँ भरपूर। दुरितों से दोषों से हूँ भरपूर। राग कामना कोप दंभ मद मान मोह ममता से चूर। राग कामना कोप दंभ मद सदा छिपाता हूँ दोषों को साधु वेश करता बदनाम। साधु वेश घोर अशांत भयानक जलती चिंता के भट्टे अविराम। घोर करुणा सिंधु पतित पावन प्रभु सर्व सुहृद तुम सहज उदार। सर्व सुहृद तुम विरत हेतु प्रस्तुत रहते नित करने को तुम पतितोद्धार। करने को तुम दीन बंधु मैं महापतित दीन पड़ा हूँ चरण प्रांत। दीन पड़ा हूँ दोष हरण कर सारे मुझे बना लो निज सेवक शुचि शांत। दोष हरण कर सारे मुझे बना लो निज सेवक शुचि शांत। कोई कहते संत मुझे कुछ कहते प्रेमी भक्त महान। कोई कहते संत मुझे कुछ कहते प्रेमी भक्त महान। कैसा था क्या था मैं अब कैसा क्या हूँ सब तुमको ज्ञान। राधा 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 राधा
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करें। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम से सब संभव है। भगवान नाम परम मंगलमय तथा संपूर्ण बड़े से बड़े उपद्रवों को, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक व्याधियों को मिटाकर सब प्रकार से परम कल्याण करता है भगवान का नाम। भगवान नाम कौमुदीकार भगवान के नाम की वंदना करते हुए कहते हैं, जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि नाम की जय हो। भगवान नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक और परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं है, दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में भी परम सहायक है भगवान का नाम। सभी ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति भी इसी से हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि ने तो केवल नाम पर ही भरोसा करने की बात कही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करने वाला है, संसार रूपी महान दावानल को बुझा देने वाला है, कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है, पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप है। भगवान का नाम आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला भगवान का नाम है और सब प्रकार से भीतर बाहर स्नान कराने वाला भगवान का नाम है। समस्त मलों को, सारे पाप तापों को धोकर संपूर्ण आत्मा को आनंद के सरोवर में डुबाने वाला भगवान का नाम है। इन 7 लक्षणों वाले श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से ही सर्वत्र विजय प्राप्त हो जाती है। हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने परम नाम जैसे राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, गोपाल, दामोदर आदि नाम प्रकट किए हैं ठाकुर जी ने अपने, और प्रत्येक नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश, काल और पात्र का भी विचार नहीं किया है। कोई नियम नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी समय भी हम भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। प्रभु, आपके जीवों पर इतनी अहेतु की अनुकंपा है, फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके नाम में अनुराग नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी महिमा होने के बाद भी हे नाथ, मैं आपके नाम से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। श्री भगवान नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर नाम निष्ठा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से कहते हैं, हे श्री राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनंद स्वरूप भगवान, हे दयापरायण, हे कमलाकांत, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, ऐसे आपके जो संबोधन नाम रूपी महान सुधा समुद्र हैं, उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए। विषयी लोगों का जैसा मोह
संसार के प्राणी पदार्थों में होता है, हे नाथ, ऐसा मोह मेरा आपके नाम में हो जाए। आपके नाम में मेरा ऐसा मोह उत्पन्न कर दो नाथ। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की अजस्त्र धारा बहती रहे और मैं कीर्तन के आनंद में विवश बना रहूं। हे प्रभु, आप नित्य निरंतर मेरी यह स्थिति कर दीजिए। हे श्रीकांत, हे कृष्ण, हे करुणामय, हे कमल नाभ, हे मुकुंद, हे मुरारी, आपकी यह निर्मल मुक्त हार की शोभा सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली विमल नामावली हम सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण किए रहें। ऐसी कृपा कर दो नाथ कि आपका नाम मेरे कंठ में विराजित रहे सदा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण, आपका नाम लेते ही मेरी आंखों से झरझर आंसू बहें, वाणी मेरी गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए। ऐसा कब होगा नाथ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरोसो चाहे दूसरों सो करो, मोह को तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। जपहूँ नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। नाम जपते ही सुख हो जाता है भैया। कौन सा सुख? पायो परम विश्राम राम, ऐसा वाला सुख। सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता, नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है भैया। आगे पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम सर्वोपरि तीर्थ है भैया। भक्त प्रहलाद ने कहा भागवत जी में, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रतिदिन कलयुग में जो कृष्ण 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 उच्चारण करेगा, उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। ऐसा प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। जहां विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वहीं पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के जितने तीर्थ हैं वे सदा निवास करते हैं। जहां भगवान का सहस्त्र नाम विराजित है, वहीं गंगा यमुना कृष्णा वेणी गोदावरी सरस्वती नहीं समस्त तीर्थ निवास करते हैं भैया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहीं गया काशी और पुष्कर है। जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। आगे कहते हैं पद्म पुराण में, राम 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 राम, इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया भैया। कैसे बोला? राम 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 राम। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिसके मुख में राम राम का जप होता रहता है, वह मुख ही महान तीर्थ है। वही प्रधान क्षेत्र है और वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज से जब पहली बार उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के गुरुदेव पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पहली बार जब मिले तो बड़े संकोच के साथ पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने, अरे बच्चों थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ बेटा,
बाहर बैठ जाओ, बरामदे में बैठ जाओ। श्री राम जय जय राम। तो भैया पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज बैठे हुए थे अपने परिकरों के साथ। पहली बार गया प्रसाद जी महाराज जी जब उनसे मिलने के लिए पहुँचे, तो जब मिलने के लिए पहुँचे तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी का स्वभाव था बचपन से ही, वो राम राम जपते थे, और जपते भी कैसे थे, राम 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 राम, इस तरीके से जपते थे। तो पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से उन्होंने पूछा, पूज्य उड़िया बाबा महाराज हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी महिमा बता रहे थे। तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि महाराज जी, पर रामचरितमानस में तो राम को महामंत्र बताया गया है, राम को सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है, ऐसी बात बोली। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा गया प्रसाद जी महाराज जी की तरफ नेत्र करते हुए, क्या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें राम नहीं आता है? क्या इसमें राम नहीं आता है? जब ऐसी बात बोली तो गया प्रसाद जी महाराज समझ गए कि आज से यही मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने कोई कान वाली दीक्षा नहीं ली उड़िया बाबा जी महाराज से। बस उसी दिन से जब महाराज जी ने ऐसा बोला ना, उड़िया बाबा महाराज ने गया प्रसाद जी महाराज से, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा बोलते ही पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने कहा यही मेरी दीक्षा है। उड़िया बाबा ने मंत्र दे दिया, यही मेरी दीक्षा है। उसके बाद जीवन भर उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा निष्काम भाव से, राग द्वेष से रहित होकर के इसका जप किया जाए। उसके बाद पंडित जी महाराज ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। कोई प्रश्न भी होता, कोई जिज्ञासा होती तो डायरेक्ट नहीं पूछते थे गुरुदेव से, बड़ा संकोच होता था पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी को। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं हमने अपने गुरुदेव से कभी दोबारा प्रश्न किया ही ना है। कोई भी प्रश्न होता हम घुमा फिरा कर पूछते थे किसी के माध्यम से। क्यों? उन्होंने कहा पंडित जी महाराज ने, गुरुदेव भगवान की एक ही आज्ञा को पालन ढंग से नहीं हो पाए रहे हो, अगलो प्रश्न कैसे पूछें? गुरुदेव भगवान ने एक आज्ञा करी है। अच्छा, बड़ा सुंदर आज लिखा हुआ था वहां पर। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं अगर कुछ पानो है तो गुरुदेव के हाथन अपने आप को बेच देवे, अपने आप को बेच देवे, उनके हाथ बिक जावे। ऐसी बात गया प्रसाद जी महाराज ने लिखी और कहा कि मैंने उसके बाद अपने जीवन को पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी के हाथ में बेच दिया। जैसा वे कहते थे वैसे ही जीवन व्यतीत होता चला। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भैया राम नाम को छोड़कर इधर उधर भटकना क्यों है? जहां नमो नारायण रूप से आवृत का विस्तार करती हुई वाणी रूपी नदी बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ है। जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है वह मुख ही परम तीर्थ है भैया। श्रीमद् भागवत में आता है, देवहूति जी माता जी कहती हैं, अहो वह चांडाल ही सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम रहता है नाथ। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि, ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवान नाम को सर्वत्र गाया गया है। पूज्य बाबूजी कहते हैं ऊपर से कुछ ही श्लोक, नाम की महिमा बड़ी अतुलनीय है। ये तो कुछ ही श्लोक दिए गए हैं, इसकी महिमा अतुलनीय है। विशेषतया कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान का नाम ही परम साध्य और परम साधन है भैया। पूज्य बाबूजी कहते हैं मेरी तो लेटेस्ट और
लास्ट डिस्कवरी भगवान का नाम ही है। इससे ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। इससे ही बाबूजी ने कहा मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। सोचो पूज्य भाई जी जैसे संत कह रहे हैं तो उन्होंने अनुभूत करके देखा, तभी तो बात कह पा रहे हैं। भगवान नाम जब कीर्तन में लग गए तो उनका और जगत का महान कल्याण होगा भैया। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्ण आश्रम का कोई नियम नहीं है। कोई भी भगवान का नाम जप सकता है, सब अधिकारी हैं और सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं केवल भगवान के नाम से। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसका भी फल है। गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के द्वारा डसे जाते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से अगर कोई हरि हरि कहकर भगवान को पुकारे, नाम का उच्चारण करे तो वह यम यातना का पात्र नहीं रहता है भैया। उसे यमराज जी हाथ नहीं लगा सकते। यम दूतों, श्रीमद् भागवत में आता है जब अजामिल का प्रसंग है तो भगवान के दूत कहते हैं यमदूतों से, यमदूतों जान या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसे गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य पीने वाला अमर बन जाता है भैया। वैसे ही अनजान में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र जपे जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते समय भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कृत्य होकर जाता है और अंत में भगवान श्री हरि का पार्षद बनता है। पूज्य माँ भगवान शंकर को प्रसाद पवा रही थी तो भगवान शंकर ने कहा कि आप भी बैठो देवी। तो माँ ने कहा कि अभी मेरा ना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रह रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा लो अभी करवा देते हैं। तो माता ने कहा कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा बोलो राम राम राम। कह रहे हो गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। माता पार्वती को बिठा लिया, बैठो भोजन करो, हो गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 3 बार राम। और कहा, पूज्य मल्लुपीठ सरकार बता रहे थे, जो यहाँ पर एक बार राम बोलता उधर शंकर भगवान आपको प्रणाम करते हैं। जो पृथ्वी पर रघुनाथ जी बोलो राम, शंकर भगवान की दृष्टि आप पर है भैया। शास्त्रों में ऐसी बात बोले, वेद व्यास जी के वाक्य हैं भैया, अकाट्य हैं। हम राम बोल रहे हैं, भगवान शंकर देख रहे हैं उधर से। बोलते रहो, शंकर भगवान देखते रहेंगे। परम वैष्णव की दृष्टि आपके ऊपर है भैया। सबसे बड़े वैष्णव शंकर भगवान ही है भैया। तो भैया संतों की इन बातों को याद करके अगर हम ऐसे भगवान का नाम जपें तो बड़ा विशेष फल मिलता है। महिमा को जान करके, वैसे तो बिना महिमा जाने भी जपेंगे तो भी फल देकर रहेगा, लेकिन जान करके करेंगे तो और आनंद आएगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम।
राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। भूख लग गया भैया, आरती करते हैं। आज पूज्य भैया आएंगे नहीं। मिरेकल मिरेकल हो गया, मिरेकल। आगे बढ़ते हैं। भगवान के बड़े ही प्यारे भक्त हुए श्री गोविंद स्वामी जी महाराज। आतरी गांव में ये जन्मे थे। बचपन से ही उनका मन भगवान श्रीनाथ जी में लगा रहता था और वे उन्हें अपना सखा मानते थे। पूज्य महाराज जी कहते हैं, भगवान से संबंध होना बहुत बड़ा विलक्षण बात होती है। या तो आप गोस्वामी जी महाराज जी की तरह कह दो, तो ही मोहे नाते अनेक मानिए सो भावे। ये बड़ी विलक्षण स्थिति है भैया। नहीं तो प्रारंभ में संबंध मान करके चलें। मेरा दोस्त है, मेरा बाप है भगवान। भगवान तो बाप हैं ही, मानो चाहे न मानो। पर एक विशेष संबंध होता है जो साधक अपने हिसाब से मानता है। इसलिए कहा जाता है भक्तमाल का श्रवण करना चाहिए, तो हमें पता चलता है कि भक्तों ने कैसे भगवान से संबंध माना है। फिर अपनी रुचि के अनुसार कोई भक्त आपको पसंद हो तो उसके हिसाब से अपना संबंध भगवान से मान लें। ये तरीका है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ऐसा कहते हैं। तो भगवान को अपना सखा मानते थे। उनकी पद रचनाएं जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी तक पहुंची तो वे गहराई से बड़े प्रभावित हुए गोविंद स्वामी की। उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी का माला व भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को भिजवाना शुरू कर दिया। हालांकि वे तब तक कभी मिले नहीं थे। एक दिन गोविंद स्वामी की वृंदावन में गोसाई जी के एक सेवक से भेंट हुई, जहां गोविंद स्वामी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है? यही प्रश्न पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूज्य बाबा से पूछा था। तो पूज्य बाबा ने कहा कि भैया, अप्राकृत जगत का इन पदों में संकेत मिलता है। अप्राकृत जगत का इन पदों के अंदर संकेत मिलता है, इन लीलाओं के अंदर संकेत मिलता है, तो इसलिए इनका गायन अवश्य करना चाहिए। और साधु कृष्ण प्रेम जी से बाबा ने यही कहा कि भैया, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा। इन पदों को गाते रहो, रसिकों के पदों को गाते रहो, तो वहाँ का संकेत आपको स्पर्श करेगा। बार बार वहाँ की स्फूर्ति आएगी आपके हृदय में। तो गोविंद स्वामी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से साक्षात दर्शन हो सकता है? सेवक ने उन्हें गोसाई जी की शरण में जाने का रास्ता बताया। अगले दिन वे गोकुल पहुंचे, जहां गोसाई जी ने उन्हें देखकर आत्मीयता से पुकारा, मानो वो गोविंद स्वामी को पहले से जानते हों। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर दिया गया। उन्होंने गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के साक्षात दर्शन होने लगे। भैया गोविंद स्वामी वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग खेलते। एक दिन श्री गोविंद जी ठाकुर जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ा कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर क्रीड़ा करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। खेल चल रहा था, कभी ठाकुर जी दांव लगाते, कभी गोविंददास। खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंददास का दांव आया तो ठाकुर जी चुपके से मंदिर में भाग गए और भागकर विराजमान हो गए। गोविंद सखा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे, गोत दे के भाज गयो गवार, कबहू तो निकसे गो भावर, ऐसी दूंगो मार। कभी तो बाहर निकलेगा, ऐसी मार लगाऊंगा। और क्रोध में महाराज गोविंद स्वामी ने गिल्ली फेंक कर मारी अंदर। ठाकुर जी मूर्त रूप में विराजमान थे, पर पुजारी जी ने समय रहते गुल्ली पकड़ ली। पुजारी को यह लीला समझ में नहीं आए। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझकर
गोविंद दास को मंदिर के बाहर धक्का दे दिया। गोविंद दास तालाब के किनारे बैठ गए और बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आएगा बेटे तब बताऊंगा, हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। बिना दांव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे। उधर ठाकुर जी व्याकुल हो गए। ठाकुर जी के मन में आया कि भैया मेरा गोविंद नाराज हो गया यार, तो भोग नहीं पाया आज ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने अपने पंडों से कहा कि भैया जब तक गोविंद नहीं आएगा तब तक भोग नहीं लगेगा। मेरा सखा गोविंद नाराज है, मैं उसका दांव चुकाए बिना मंदिर आ गया। पुजारी ने उसे निकाल दिया, अब वह मंदिर के बाहर बैठा है। मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा। ये देखो भैया भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान का प्रेम कैसा है। उसे बिना मनाए मैं भोग नहीं पा सकता, मना के रहूंगा उसे। गोसाई जी बोले तो त्याग दो उसे। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं उसी के साथ खेलूंगा, आप बस उसे मना के ला दो मेरे पास। यह बात सुनकर गोसाई जी आनंदित हो उठे। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वे प्रेम से भर गए। अब गोसाई जी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने निकले। गोविंद दास बाहर तालाब के पास बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दांव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब जब निकलेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। गोसाई जी को छड़ी लिए आते देखकर डर गए, अब तो गुरु भी पिटवाने आ गए। पर जब गोसाई जी ने प्रेम से पुकारा, बेटा गोविंद मारने नहीं आया हूं, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं, तो उनका गुस्सा पिघलने लगा गोविंद सखा का। उन्होंने पूछा पीटोगे तो नहीं? गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी भूखे बैठे, तुम्हारे बिना कुछ पा नहीं रहे हैं। गोविंद सखा मन में सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे तभी मैं उसे क्षमा करूंगा, नहीं तो नाराज ही रहूंगा। जब मंदिर पहुंचे, ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया गोविंद सखा के सामने। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए, बोले अब तुम्हें नहीं पीटेंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। गोविंद सखा को बड़ा संतोष मिला। लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में पूर्ण हुई। बढ़िया है लीला। एक बार ऐसे गोविंद सखा ने सुबह सोच पे बैठे थे, 2 ईंट लेकर के। बाबा तो जानते हैं अपने हरियाणा में तो 2 ईंट का इस्तेमाल करते हैं, जंगल पानी हुए। तो ऐसे ही सोच पे गए भैया। गोविंद सखा अपना सुबह सुबह जाके सोच पे बैठ गए। ठाकुर जी आ गए। अच्छा, ठाकुर जी का मूड होता है अपना, जब भी ठाकुर जी का मन करता है बिहारी जी की कभी रासलीला, कि महादेव जी ऐसे मत करो, मुझे कल वाली बात पर याद। उनका मन होता है, कभी भी खेल सकते हैं भैया। तो आए तो गोविंद सखा अपना डोल डाल कर रहे थे, तो आ करके एक पत्थर लिया और पत्थर फेंक के मारा उनकी तरफ। तो गोविंद सखा चुपचाप बैठे रहे, कह रहे यार सोच के समय ऐसे ना बोलना चाहिए, ना इधर उधर की बात करनी चाहिए। ब्राह्मण बालक थे तो नियमों का अपना शौच के कुछ नियम भी होते हैं। तो कई देर तक वो सहन करते रहे। ठाकुर जी दे पत्थर पे पत्थर, दे पत्थर पे पत्थर। तो गोविंद सखा ने कहा यार मान जा। कह रहे नहीं, हमारा खेलने को मन है। कह रहे सारे अभी रुक। कह रहे बाद में ही धुलेंगे हाथ, अब पहले तुझे ही देखें। और भाई गोविंद सखा लेके पत्थर पे पत्थर एक दूसरे में दबा दब पत्थर ही पत्थर मारे। इतने में मैया ने सोची, गोविंद सखा की जो माता जी थी, कि अब तक आया ही नहीं गोविंद। तो उन्होंने आवाज मारी तो गोविंद सखा ने कहा हाँ आ रहा हूं। इतने में ठाकुर जी भग गए उधर। गोविंद सखा भैया अपना स्नान वगैरह करके निकले मंदिर की तरफ। कह रहे यार ठाकुर जी सुबह सुबह आगे बताओ, डोल डाल भी सही से नहीं हो पाए। इसको भी मन है अपना। तो गए तो देखा तो महाराज ठाकुर जी एक भंगी के छोरान के संग खेल रहे थे। नाम था कानर सखा, और उसके साथ खेल रहे हैं भैया, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। और गोविंद सखा अपना 12 तिलक लगा करके, अपना बगलबंदी वगैरह पहनकर बिल्कुल स्वच्छ रूप से हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे हरे, आह स्वच्छता से एकदम से।
और जैसे देखा, दूर से देख तो लिया गोविंद सखा ने, उधर से ठाकुर जी ने देख लिया तो भंगी के छोरा से बोले, अरे ओ कानर, भग जाए आते फटाफट, द्वादश तिलक लगाए, गोविंद सखा आ रहा है, देख लेगा तो गोसाई जी से शिकायत कर देगा, जाते ही बोलेगा 10 बात बनाएगा, 2-4 अपनी तरफ से भी लपेटेगा। आज तो गए काम से, तो फटाफट कानर सका तो भग गया, भगवान वहीं आराम से। भगवान उसे देखें, गोविंद सका भगवान को देखें। गोविंद सका ने ठाकुर जी कहें मत ना करें, देख लियो है। गोसाई जी तुम्हें बना ठना के भेजें, अपरस सपरस को 36 विचार करें, यहाँ खेल लो है। कौन खेल लो है? अभी देखो मैंने गिल्ली डंडा खेलते हुए, कौन के छोरान के संग खेल लो तो? कह रहे कौन था? मैंने देख लिया, अब बताऊंगा गोसाई जी को। कह रहे यार गोविंद यार प्लीज यार, प्लीज प्लीज यार गोविंद यार, गोसाई जी से मत कहिए। कह रहे एक काम करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कही हाँ कर लेंगे, क्या हो गई। पर जैसे ही देखा ठंड का विचार, जनवरी का महीना, कह रहे यार ठंड में स्नान करवाएगा। कह रहे करना तो पड़ेगा, नीच जात के बालकन के संग खेल लो है, शर्म ना आ रही तुझे? 36 अपरस सपरस बतावे गोसाई जी महाराज, दूर तो ही देखना पड़े तुझे वहाँ बैठ के, हैं? बात बना रहे हैं, चल स्नान कर, गोविंद कुंड पे चल। गोविंद कुंड पे जाके खड़े हुए महाराज, कह रहे पूरा स्नान करना पड़ेगा। अरे ब्राह्मण हूँ, मंत्र भी जानता हूँ, स्नान छोटा सा स्नान है, जल यूँ छिड़कूंगा, यूँ 2-4 छींटे दूंगा, बस तू खड़ा हो जा वहाँ पे। और गए महाराज। भगवान ने सोची 2-4 ही बात करे, मंत्र तो जानता ही है, पता है मुझे ज्ञानी आदमी है। और जाकर जैसे ही खड़े हुए तो गोविंद सखा ने पीछे से धक्का दे दिया, और जैसे ही धक्का दिया, अच्छा ठाकुर जी का कम है, पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे गिरते गिरते हाथ पकड़ लिया गोविंद का। कह रहे सारे तू भी तो आएगो, धपाक से गिरे। और महाराज ठाकुर जी ठंड में सी सी करते हुए, जैसे ही पट खुलने का समय वो तपाक से वहां पहुंचे, और महाराज ठाकुर जी गीले, पानी चू रहा है कपड़ों में से और कांप रहे यूं। गोसाई जी महाराज ने बोला लाला इतनी बढ़िया ड्रेस पहराई तुझे, है ये भीग कहाँ से गया? और ठंड में कांप रहे, दांत बज रहे। कह रहे क्या हो गया? कह रहे हो क्या गया, तुमने ब्राह्मण के लड़के को मुंह चढ़ा रखा है, गोविंद सखा को धक्का दे दिया हमें कुंड में, डांटी उन्हें आके। गोसाई जी महाराज इतनी बदतमीजी, गोविंद की इतनी हिम्मत, आने दो उसे। और इतने में गोविंद सखा आ रहे हैं वहां सामने से। गोसाई जी महाराज घूर घूर के देख रहे हैं, गोविंद सखा भी पूरी लहर में आ रहे थे, वो क्या कम है। जैसे आते ही बोला कि गोविंद ठाकुर तुम्हारे साथ खेलें, ये तुम्हारा सौभाग्य है, पर इतना भी आतंक नहीं मचाना चाहिए कि तुम उन्हें धक्का दे दो, कुछ तो विचार करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा को भाव रखना चाहिए। तो तुरंत गोविंद सखा ने कही ओहो अपनो पूत पूत बाकी भूत, है? और ऐसा बोल के गोविंद सखा ने कहा कि पता है किन के संग खेल लो, तुम इतना अपरस सपरस विचार करो। कान में बोला कानर सखा के संग खेल लो, कोई बात होती है? इतनी बात बोली तो ठाकुर जी की तरफ देखा गोसाई जी ने, भैया तुम दोनों यारों की बात तुम आपस में निपट लो, मुझे बीच में मत लाओ, मुझे बीच में मत लाओ। एक और बड़ी अच्छी लीला थी, एक सखा और था ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी के मंदिर पे वहां पर झाड़ू लगाता था, और वो क्या करता था,
जो भी दर्शन करके आता श्रीनाथ जी के मंदिर में ऊपर, उसे चढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो ऊपर से कोई भी दर्शन करके आता तो उससे ठाकुर जी का स्वरूप का वर्णन सुनता था कि आज ठाकुर जी ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या चीज़ पहनी हुई है। एक दिन झाड़ू लगा रहा गिरिराज जी पे, तो ठाकुर जी को बड़ी दया आई, कृपा करने का मन आया। तो झाड़ू लगाने वाले से बोले, उतर के आए श्रीनाथ जी गिरिराज जी पे, और आ करके जैसे ही आए तो पाँव में कांटा लगा ठाकुर जी, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, और उसकी तरफ, झाड़ू लगाने वाले की तरफ देखकर बोले, अबे यार कछु मदद ही कर दे यार, पाँव में कांटो लग गया यार। तो ऐसा बोला तो उसने देखा, उसने कहा भाई कोई होएगा, अरे तुझे ही बोल रहा हूं, पाँव में कांटा लग गया हमारे। अच्छा, उस वेश को देखकर बड़े सुंदर लगे ठाकुर जी। अच्छा, स्वरूप का वर्णन उसने सुन ही लिया था कि ठाकुर जी ने, कह रहे यार कपड़े तो ठाकुर जी जैसे लग रहे हैं इसके, आज श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार सुना है वैसे ही लग रहे हैं, पर ठाकुर जी कहाँ आएंगे यार। तो उन्होंने आकर के महाराज आए तो बोले कहाँ कांटा लगा है, तो पैरों के नीचे कांटा लगा, तो कांटा निकल नहीं रहा है। ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं निकलेगा, तो ऐसे कर अपने मुख से निकाल इसे। देखो कृपा का क्या पैमाना है क्या नहीं है भैया, ठाकुर जी जाने। तो अपने मुख से ठाकुर जी के चरणों को छू रहा है, कांटा निकल रहा है। और आज गोविंद सखा जब दर्शन आए तो श्रीनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे घर प्रसाद पाएंगे हम, दाल बाटी खाने का बहुत मन है हमारा। तो गोविंद सखा ने कहा ठीक है मैं बनवा के ला दूंगा। कह रहे बनवा के नहीं, तेरे हाथ की बनी हुई पाऊंगा, तू बनाएगा अपने हाथों से। तो गोविंद सखा ने कहा ये कौन सी बात है, हम नीचे ही बनवा देते कहीं से, किस बनवा के ला दे, दाल बाटी खिला। कहे नहीं तेरी कुटिया में आके खाएंगे आज हम। और अपने उस सखा को जो झाड़ू लगा था उसे भी न्योता दे दिया कि तू मुझे लेके चलेगा साथ में। तो उन्होंने कहा महाराज गोविंद सखा की कुटिया पे तो मैं जाऊंगा नहीं, वो कहेगा नीच जात का और ठाकुर जी को स्पर्श करके आ रहा है। कह रहे तू चुप रहे, हम देख लेंगे उसे गोविंद सखा को, तो चल हमारे साथ। तो भैया ठाकुर जी गए कंधे पे बैठ के, और जब गोविंद सखा की कुटिया आने वाली थी उससे कुछ ही दूर 100 मीटर दूर एक वृक्ष के नीचे उस सखा ने उतार दिया। कह रहा यार नीचे उतर जा, गोविंद सखा बहुत मारेगा, कहेगा अपरस अपरस का कोई विचार नहीं, तूने ऐसे कैसे कंधे पे बिठा लिया ठाकुर ने, श्रीनाथ जी को कैसे बिठा, मैं तो यहीं रहूंगा, तुम्हें जो खा के आना खाया हो। कह रहे तेरे लिए भी लाना, कह रहे जब मर्जी ले आना तो ठीक है। तो कह रहे ठीक है तेरे लिए भी लेके आएंगे। अब ठाकुर जी गए गोविंद सखा की कुटिया पे, और जा कर के दाल बाटी पा रहे हैं, एक खा रहे हैं, एक अपनी बगलबंदी में छुपा रहे हैं, फिर एक खा रहे हैं, फिर एक छुपा रहे हैं। गोविंद सखा कह रहे यार पेट ना भर रोते रहो। कह रहे अभी तो शुरू हुआ है, स्टार्टर है। ओ भाई खाए जा रहे हैं और दुबकाए जा रहे हैं महाराज, भरे जा रहे हैं, जेबें भर ली पूरी अच्छे से पूरा है। तो गोविंद सखा कह रहे यार कुछ गड़बड़ है, इतनी बाटी तो नहीं खा पाएगा ये, पेट तो जरा सा है इसका, 6 पैक ऐप बना रखे। तो ठाकुर जी को देख करके उन्होंने देखा यार जब शुरू में आया था खाने तो साइडें नहीं फूली हुई थी इसकी, भाई खाने पे पेट आगे की तरफ आएगा फूलेगा, इसके साइड फूल रही हैं। ये कौन सा तरीका है। तो महाराज उन्होंने कहा ठाकुर जी खड़े हो जाओ जरा। ठाकुर जी खड़े हो गए, और जैसे ही वो बगलबंदी से झाड़ी और महाराज बाटियां ही बाटियां निकलने पेट पे से, धड़ाधड़ गिर रही हैं। कह रहे ये किसके लिए ले जा रहे हैं। तो ठाकुर जी चुप हो गए। इतने में गोविंद सखा ने देखा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुटिया से बाहर निकले तो पेड़ के पास वो सखा बैठा हुआ था जो झाड़ू लगाता था। तो जैसे ही उसे देखा गोविंद स्वामी के नेत्र भरी आए, कहने लगे ये ठाकुर कैसा कृपालु है, देखो अपनी सुध नहीं है,
अपने सखा के लिए देखो कैसे भर भर के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि देखो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान जिससे संबंध बनाते हैं निभाते भी पूरा पूरा है। तो समय हो गया है, बाकी कल सुनेंगे। समय बिताने के लिए करना था कुछ काम, कर लिया सत्संग, लो हरि का नाम। आगे कल सुनेंगे गोविंद सखा का आगे वार्ता। बोली राधा माधव सरकार की जय। आइए भगवती।